राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 7 जनवरी 1991 को बिनासर मुरली मनोहर दौरे पर यह सत्संग हुआ। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी ने कहा, अब बोलो सा। फिर महाराज जी ने कहा, कल आपको बात बताई थी, एकांत में बैठ करके विचार करें कि मेरा सिवाय भगवान के और कोई चिंतन होवे ही नहीं। ये बैठ करके विचार करो कि मेरा भगवान के सिवाय और कोई चिंतन हुए ही नहीं। ये विचार कर लो पक्का पहले। मेरे चिंतन में भगवान ही आएंगे, जो भी आएगा मेरे चिंतन में भगवान ही आएंगे। रूप उनका अलग अलग हो सकता है, रूप अलग अलग हो सकता है, जो भी हो। जैसे वृक्ष याद आ गया, ओहो तो वृक्ष रूप में बन करके आ गए, वाह। तो ऐसे भगवान नदी, ओहो नदी रूप में आ गए। अभी थोड़ी देर पहले तो वृक्ष रूप में आए थे आप, अभी नदी रूप में आ गए। अच्छा, आप पहाड़ रूप से आज आ गए क्या? पहाड़ रूप से तो वो गाय रूप में आ गए अभी इतनी देर पहले। क्या क्या रूप आप दिखा रहे हैं प्रभु, आपके सब रूप आपके हैं। कुछ भी आओ, न तो हमें किसी का ध्यान करना और न हमें किसी का निषेध करना। ध्यान क्या करें? जो कुछ है सो वासुदेव ही है, सब कुछ भगवान ही है, तो ध्यान किसका करें? जो आए वो भगवान है। अनेक रूप आए। अब एक सोने का बनाया हुआ गहनों में, गहने कई तरह के होते हैं, तरह तरह के होते हैं। नाम अलग होता है, उपयोग अलग होता है, मूल्य अलग होता है, डिजाइन अलग होती है, पहनने का स्थान अलग अलग होता है। अरे भैया, तत्व तो धातु रूप से सोना ही है, सोना ही था, सोना ही है, सोना ही रहेगा। अब देखिए दूसरी चीज़ कहाँ से आई। एक बाबा जी की बात बता रहे हैं। बाबा जी मस्त बाबा थे, बस सब कुछ भगवान ही है। ऐसी मस्ती में चलते चलते एक बालू का टीला था, उसके वहीं पे विश्राम करने लग गए, पेशाब करने लग गए वहाँ पे। तो ऊंचे नीचे होना ही पड़ता है पेशाब करने के लिए। तो दूर से वो जाट था, खेत का मालिक, उसने कहा, हाँ यही मेरा मतीरा चोरता है। राजस्थान में मतीरा होता है, फल होता है, तो यही मेरा मतीरा चोरता है। आज पता चल गया। एक सोट लेकर के और आया, माथा के मारा जोर से सोट। बाबा जी थे, माथा फूट गया, खून की बहने लग गया। अरे ये तो बाबा जी हैं, अरे बाबा जी हैं, माफ़ कर दो, अपराध हो गया, मैं जानता नहीं था, मैं तो मतीरा चोर को। अरे तूने किसको मारा? बोले मैंने तो मतीरा चोर को मारा। तो मतीरा चोर को मारा, मेरे को थोड़ी मारा तुमने, तेने तो मतीरा चोर को मारा है। अब बाबा जी अब क्या करें? बाबा जी तेरी मर्जी है, जैसे कर। तो बाबा जी को ले गया अस्पताल में, अस्पताल में लेके और भर्ती करा दिया। देखेगा कि कोई पकड़ेगा मेरे को और गड़बड़ हो जाएगी, भाग गया। भर्ती करा के मल्लम पट्टी करवा दी और चला गया। फिर कोई दूसरे के भाव आया कि देखिए बाबा जी हैं, इनके चोट लगी है, एक गिलास दूध लेके आया। तो अब बाबा जी बिगड़ गए कि कभी तो तू सोट मारता है और कभी तू दूध लेके आता है। अरे बाबा जी मैं नहीं था, वो डर गया बेचारा, मेरे को फंसा देंगे बाबा जी। बोले कि कभी तो तू सोट मारता है और कभी दूध लेके आता है। अरे बाबा जी मैं नहीं था, तू बता और कौन है? दूसरा कौन आएगा? बाबा जी कहते हैं फैसला करो, दूसरा कौन है? दूसरा आएगा कहाँ से? बता, तू ही है, तू ही सब खेल करता है, मुझे पता है। सोट भी तू मारता है, दूध भी तू पिलाता है, तू ही है, तू ही है। बाबा जी मैं नहीं था। अरे मैं कैसे मानूं तू नहीं था? दूसरा कोई है नहीं। बाबा जी तो अपनी भाषा बोल रहे हैं और वो अपनी भाषा बोल रहा है, बाबा जी की भाषा अलग है। तो दूजा कहाँ से आए? तू बता, तू बता दूजा कहाँ से आवे? वासुदेव है सर्वम। कितना आनंद है, सोट लगने में भी वासुदेव और दूध पिलाने में तो बिगड़ रहे हैं उल्टा। तो दूजा कहाँ से आवे? बता, तेरे ही कई रूप है, तू ही है,
अनेक रूप से तू ही है, अनेक रूप रूप आए विष्णवे पर विष्णवे। बेचारा दूर भाग गया, बाबा जी फंसा देंगे कहीं, तू ही है, तू ही है, मैं जानता हूँ तू ही है। अब हंसते हुए कहते हैं महाराज जी के तू ही है, तू ही है। महाराज जी भी मस्ती में आ गए। वैसे ही बाबा जी जैसे ही महाराज जी थे, और फर्क थोड़ी था। कितनी महाराज जी ने इतने प्रसन्न हो गए बाबा जी की बात कह के कि कितनी सुंदर उपासना, कितनी सुंदर उपासना है, और कितनी सोरी उपासना, कितनी सरल। ध्यान क्या करना पड़े इसमें, क्या ध्यान करना पड़े बताइए। जैसे आप कोई विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे शंख चक्र गदा पद्म, अब बस, अब इसमें कुछ ध्यान करना ही नहीं पड़े। जहाँ जो आए वो विष्णु भगवान, कम है क्या? भगवान ही तो अनेक रूप से भगवान ही तो हुए हैं। तो जो रूप है किसी रूप में आ जाओ, भक्त कहता है कि मैं पहचान लूँगा तुमको। ऐसे मस्त हो जाओ, मौज आई, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। किस रूप में आए हैं, इसी रूप में, कैसे रूप धारण किए हैं। कहीं कुछ बन गए, कहीं पहाड़ बन गए, कहीं नदी बन गए, कहीं आकाश बन गए, कहीं बदल बन गए, कहीं कैसे, कोई ओछा है, कोई लंबा है, कोई कैसे कैसे रूप आपने बन गए, इतनी है। फिर महाराज जी ने कहा लंबो रे लंबो, लंबो रे लंबो। क्या बोल रहे थे मेरे तो समझ में नहीं आई। महाराज जी अपनी मस्ती में बोल रहे थे। निश्चिंत हो जाओ, नामदेव का है। वो रामदेव जी के सामने प्रेत आ गया, स्नान करने चले गए रात्रि में 1 बजे, घड़ी तो थी नहीं, और अंदाज में उठे और बस स्नान करने चले गए। तो वहाँ एक उस रात्रि में उनका प्रेतों का जोर रहता है, तो वो सामने दिख गया उनको, अरे लंबो रे लंबो रे लंबो, ऐसा करके आओ मेरे लंबकनाथ, कैसा रूप बनाया। भगवान प्रकट हो गए। तो निश्चिंत हो जाएं कि मेरे मन में जो आएगी, अच्छी बुरी, बुरी से बुरी, खराब से खराब, गंदी से गंदी, और है नहीं कहाँ से आएगी दूसरी चीज़। व्यथित नहीं होना उन बातों से, एक भगवान ही आएंगे। पुरानी बात याद आ गई, कोई पाप की बात याद आ गई, कोई पुण्य की बात याद आ गई, कोई अच्छी बात आ गई, मंदी बात, है कौन? कोई आ जाओ मैं पहचान लूँगा। मैं पहले जानता नहीं था, पहले समझता नहीं था, मैंने सुने। लेकिन एक सावधानी जरूरी है, हर भगवान का ही रूप वही होगा, जो मेरे मन में आएगा वही भगवान का रूप होगा। किसी रूप में आ जाओ चाहे। मैं जो भगवान की उपासना के लिए बैठा हूँ, और मेरी उपासना यह है कि सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव है सर्वम। तो मेरे सिवाय भगवान के मन में और क्यों आएगा और कैसे आएगा? आएगा तो भगवान ही आएगा। इस वास्ते जो आएगा वो भगवान का स्वरूप ही होगा। कितनी सुगम उपासना, कितनी सरल, कितनी सुंदर। एक सावधान रहना, अपना काम क्या है, बस यही अपना काम है। ये एक विशेष बात है, ये विशेष खूब सावधान कि कहीं दूसरी चीज़ मेरे ध्यान में न आ जाए। ये सावधानी थोड़े दिन ही रखनी पड़ेगी, फिर स्वतः ही रहेगी मौज है। उपासना क्या करते हो, अगर सावधानी नहीं है हम, तो फिर क्या उपासना करते हैं? क्या उपासना करते हैं बताइए? सावधानी नहीं है, भजन करते हैं कि क्या भजन करते हैं बताओ? सावधानी के बिना भजन हो जाएगा? सावचेत नहीं रहोगे भजन हो जाएगा? जागृत नहीं रहोगे तो भजन हो जाएगा? नहीं होगा। असावधानी में क्या होगा? असावधानी में क्या होगा? संसार आएगा, भोगों की बातें याद आएगी, खाना पीना याद आएगा, आराम आएगा, विश्राम आएगा। सावधान आदमी बस सावधान, तो ऐसे सब ठीक होगा। फिर सावधान रखो, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब प्रश्न किया महंत जी महाराज ने कि महाराज जी किस चीज़ की सावधानी रखें, सावधानी कौन सी है महाराज जी? तो उत्तर आया, भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। यूं ठाकुर जी के कई रूप है मेरे सामने। ये मेरा जो शरीर मैं कहता है, मैं भी भगवान है, मेरा भी भगवान है, तू भी भगवान है। ये शरीर रूप से भी ये मेरा बोल के कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी का है। ये सावधानी, हाथ दिखे, कान दिखे, सुनाई देवे, सुनने में आवे, सब ठाकुर जी है। कई छल आता है, छलिया है भगवान, नाम छलिया है। कई रूप है इनके, कई रूप, अनेक रूप आए है विष्णवे प्रविष्णवे। तो आप ही है, वाह वाह,
वाह प्रभु, कैसे कैसे रूप धारण कर लेते। आज तक किसी का चेहरा नहीं मिलता है, इतने युग हो गए, इतनी सृष्टियाँ हो गई, किसी का चेहरा ही नहीं मिला, एक जैसा नहीं है। एक किसी का बाल नहीं मिलता है, इतनी सृष्टियाँ हो गई, किसी का अंगूठा नहीं मिलता एक जैसा। वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किया आपने। आप कैसे कलाकार हैं, कलाकार कैसे हैं, अद्भुत अद्भुत। तो सोने के आभूषण है, उसमें कई नाक का है, कई कान का है, कई हाथ का है तो धातु रूप से सोना ही है। लोहे के कई अस्त्र शस्त्र है, कोई छुरी है, कोई भाला है, कोई तीर है, कोई गोला है बम का, क्या है, सोना लोहा है। कई मिट्टी के बर्तन है, कहीं हांडी है, कहीं परात है, कहीं खिलौना है, कहीं मटका है, कहीं घड़ा है, कहीं मकान बना है मिट्टी का, क्या है, मिट्टी है, बहुत बढ़िया। कहीं वस्त्र है तो कहीं मतलब कपड़ा तरह तरह का है, तो है क्या, उसमें सूत ही है, और क्या चीज़ है। ऐसे ही सब भगवान है, बन गए आप अकेले सब कुछ, बस सब कुछ भगवान ही है। चांदी के बर्तन है, तरह तरह के है तो चांदी। हम खिलौने, खांड के खिलौने, चीनी के खिलौने देखे होंगे आप लोगों ने। अब आजकल, पहले आते थे, छोटे थे हम लोग, तब हम लोग कहते ये खिलौना मैं लूँगा, ये खिलौना मैं लूँगा। है क्या उसमें, स्वाद तो एक ही है, चीनी चीनी है। तो काठ की लकड़ी के खिलौने हैं, है तो खिलौने काठ में है। अंत में सोना था, अंत में पहले सोना, बीच में भी सोना, अंत में भी सोना। तो गहना तो कहने का है, गहना तो कहने का है, नाम रूप आकृति तोल मूल्य अलग अलग है, पर सोना तो वही है। ऐसे ही एक परमात्मा ही है। अगर ये बात नहीं ली हमने तो हमारा तो जीवन ही बेकार गया, कोई काम का नहीं रहा। ये बात नहीं ली आज जो महाराज जी ने कही है, फिर क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए ऊंचे से ऊंचे से ऊंचे से ऊंचे साधन बताया है, इतना सुंदर साधन बताया, इतना सुगम बताया, इतना। ये क्या है, एक परमात्मा ही है, अनेक रूप से परमात्मा ही आया मेरे सामने। तो ये क्या कहते हैं, यही सावधानी है, यही सावधानी है। बाबा जी ने कहा दूध जा कहाँ से आएगा। दूध वाले को कहा तू ही है, तू ही है। कभी सोट मारता है और कभी दूध पिलाता है, ऐसे भगवान है। कल महाराज जी ने क्या श्लोक बताया था, कल का प्रवचन है, आज दूसरे दिन का वही प्रवचन कहा महाराज जी ने। कल की जो डेट थी वो आज की डेट, दूसरे दिन की डेट आज है। कल क्या बताया, मनसा वचसा दृष्टिया गृह्यतेन्द्रियैरपि अहमेव न मत्तो अन्यतिथि बुद्धत्व मंजसा। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, क्या चीज़ की, जल्दी मान लो, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा है। दूसरी सत्ता ही नहीं है, सत्ता एक ही है, एक की सत्ता है, दूसरी सत्ता ही नहीं है। खांड के खिलौना है, खांड है और क्या है। कोई कहता मेरे को तो ये महल वाला खिलौना चाहिए, कोई कहता है कि मेरे को ये हाथी वाला खिलौना चाहिए, कोई कहता है कि मेरे घोड़े वाला खिलौना चाहिए। आपस में झगड़ा करते हैं, अरे इनका स्वाद एक ही है, क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो ऐसे ही सोने के गहने तरह तरह के हैं, उपयोग तरह तरह का है, आकृति तरह तरह की है, माप तरह तरह का है, मोल अलग अलग है, जगह उपयोग की अलग अलग है, पर एक सोना ही है। ऐसे एक भगवान ही है। अब कहते हैं हो ही झगड़ालू, झगड़वा लागो, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही भरता तू ही भरतार। क्रिया का मतलब तू ही क्रिया है, क्रिया जो करते हैं हम लोग, जैसे बोल रहे हैं, और बुलाने वाला भी वो ही है। करतार का मतलब वही, जितनी क्रिया हो रही है ना, वो क्रिया भी वही है, और जो क्रिया को करने वाला है करतार। और तू ही तिरिया, तिरिया मतलब स्त्री, और तू ही भरतार, तू ही पति है। तू ही तिरिया तू भरतार, और तू ही कपड़ा और तू ही सूत, तू ही कपड़ा और तू ही सूत, तू ही मात पिता अरुपूत। तू ही माता बन गया, पिता बन गया, बेटा भी तू ही बन गया, कैसी बढ़िया बात। तू ही पांचों भूत तू ही बन गया। पांचों भूत है ना, पृथ्वी जल आकाश अग्नि, ये सब जो बने हैं ना, और तू ही तेरी करतूत की है, तेरा ही किया हुआ है सबका, तेरी रचना है ये। और कहते हैं तू ही काटे
भव का रोग, तू ही सत्संगत का जोग। वही सत्संग का जोग अभी बना है ना, हमारे सत्संग का जोग वही बन गए, वही दिख रहे हैं नदी के रूप में, गीता भवन के रूप में, यात्रियों के रूप में, वो भगवान ही अनेक रूप से दिख रहे हैं। तू ही माटी, तू ही कुम्हार, और तू ही सोना, तू ही सुनार। तू ही बढ़िया, तू व्यापार, तू ही चमड़ा और तू ही चमार। और तू श्रोता भी तू ही बन गया और व्यास भी तू ही बन गया। और तू ही सबका परम प्रकाश, तुझ में सब अनंत सृष्टियाँ, सब तुम्हारे भूतों का वास। तू ही निर्गुण, तू गुणवंत, ना कोई तेरा आदि अंत। आदि अंत नहीं है। धारे रूप अनंत, अनंत समझे कोई बिड़ला संत। कोई महाराज जी जैसे संत, और जैसे वो सोट मारा है, तू ही मारा है और तू ही दूध पिला रहा है, और दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। तो भगवान ही आएंगे अंत में, और भगवान ही आएंगे, इसी रूप में भगवान ही है। जच गई बात तो कोई रूप आ जाए भला ही सामने। नामदेव जी के सामने कुत्ता आ गया, प्रेत आ गया, उनका कल्याण हो गया। मन की हलचल तू ही है और निश्चल बुद्धि तू ही है। साधन का फल तू ही, निर्बल का बल तू ही है। साधन का फल तू ही है। और क्या कहते हैं, मैं भीतर तू ही है, तू भीतर तू ही है। बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है, तू ही है, तू ही है। भगवान कैसा खेल खेल रहे हैं, देखिए। जीव जगत का भी भगवान खेल खेल रहे हैं, कितने बढ़िया खिलाड़ी हैं वो, देखिए। और हमें लगता है हम अलग अलग दिख रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। इतना बढ़िया खेल खेल रहे हैं भगवान, एक खेल खेल रहे हैं। भगवान को मस्ती आ रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं पाप हो रहा है, कहीं पुण्य हो रहा है, कहीं कोई कसाई हत्या कर रहा है, कोई ब्राह्मण पाठ कर रहा है, वेद पाठ कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है। खेल कर रहे हैं ठाकुर जी, खेल कर रहे हैं मस्ती में। मंदिर में तू है और पुजारी भी तू है, मूर्ति भी तू बन गया और खुद पुजारी भी तू ही बन गया। तू ही मूर्ति बन गया, तू तेरी पूजा ही कर रहा है। ऊंचे से ऊंचे से ऊंचे से ऊंचे महात्मा की बात बता रहे हैं महाराज जी। ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे, तरह तरह की लीला करते हैं, तरह तरह की तू ही करता है। सावधानी तो रखनी पड़ेगी, और सावधानी रखने के बाद में प्रकट हो जाएंगे भगवान। कब प्रकट हो जाएंगे कुछ पता नहीं, जैसे ही भाव बन गए वैसे ही काम हो जाएगा। वासुदेव सर्वम, ऊंची से ऊंची से ऊंची से ऊंची बात बता रहे हैं महाराज जी। एक बात है, जैसे महात्मा तो सारे एक जैसे होते हैं, तो इसमें गीता में लिखा हुआ है सुदुर्लभ, जो महाराज जी ने भी कहा। हाँ, तो जितने महात्मा है उनमें भी सबसे ऊंचा महात्मा है। महात्मा कहाँ रहा? जब सब कुछ भगवान ही है तो महात्मा कहाँ से आ गया? महात्मा भी दुर्लभ हो गया। बिल्कुल ठीक। महात्मा नहीं मिलेगा ढूंढने से, क्यों? कहने के लिए महात्मा दुर्लभ, अब वो महात्मा दुर्लभ हो गया। वासुदेव सर्वम वाला महात्मा अब वो दुर्लभ, अब वहाँ महात्मा की जगह सब कुछ भगवान ही आ गए। स महात्मा सुदुर्लभ है, ऊंचा महात्मा होता है कौन? वासुदेव है सर्वम, परमात्मा ही है। ऐसे जानने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। अब महाराज जी ने कहा अपने शुरू कर दो, इसको लगा लो अपने जीवन में, अपने सहित। अपने अलग नहीं है, अपना शरीर भी अलग नहीं, मन भी अलग नहीं, बस अंत में अठ्ठियाणु है। जब सब अंत में यहीं पहुंचना है तो फिर ऊंचे से ऊंचे महात्मा तो शुरू कर दो भाई। आज से ये मिल गया। आज महाराज जी तो रंग डाल रहे हैं अपने पर, होली खिला रहे हैं अपने को। कितना बढ़िया, अपने इससे बढ़िया होली क्या होगी? कितना प्यार का रंग डाल रहे हैं महाराज जी। ऐसा रंग डाल रहे हैं कि वो रंग कभी जाएगा ही नहीं, ऐसा रंग डाल रहे हैं। तो अंत में अठ्ठियाणु है अपन है, तो अंत में यहीं पहुंचना है तो अपने यहीं से शुरू कर दो बस। प्रभो 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 वाह प्रभो वाह प्रभो, सो अनन्य जाके 80 मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, चराचर का मतलब सब भगवान है। चराचर का मतलब मैं चराचर रूप स्वामी भगवंत, और सेवक भी परमात्मा ही है। चराचर में आ गया
मैं सेवक से चराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जो भी है ये प्रभु, वही है, प्रभु है। यही बात है भाई। वासुदेव है सर्वम, सिद्धांत है वासुदेव है सर्वम, सब रूप में आप ही है। कितना बढ़िया महाराज जी ने श्लोक कहे। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदा है, मैं अहम औषधम, मंत्रो है हमें वाज्य, मैं अग्निरहम उत्तम, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकार रिक्षा में यजुरेव च, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत, प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजमप्ययम, तपाम्यहम वर्षम निगृणाम्युत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युस्य सद सच्चा हम अर्जुन। 37 विभूतियाँ बता दी, 37 कार्य और कारण सहित बता दी। कार्य भी मैं हूँ, कारण भी मैं हूँ, कुमार भी मैं हूँ, मिट्टी भी मैं हूँ, और मिट्टी के बर्तन भी मैं ही हूँ। ये कार्य कारण सहित सब कुछ। अरे और क्या, अमृत भी मैं ही हूँ और जहर भी मैं ही हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ। तो ये क्या कहते हैं, मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही, असत्य भी मैं ही, सत्य और असत्य से परे मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम। देखो ये महात्मा है। अपना कोई एक मित्र मिलता है, हम कहीं जाते हैं और कोई अपना प्यारा मित्र मिल गया, अरे तू यहाँ, अरे वाह, कितना एक आनंद आता है। तो हमारा ही जो मिल रहा है, हमारे मित्र से भी बढ़ करके मित्र मिल रहा है। सब मिल रहे हैं, हमारे इष्ट ही मिल रहे हैं, हमारे इष्ट मिल रहे हैं कि हमने इष्ट जगत को भगवत स्वरूप माना है। ये हमारा इष्ट है जगत, भगवान के रूप में, संसार के रूप में नहीं, भगवान के रूप में ये हमारा जगत इष्ट है। अपने इष्ट देव मिले कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आएगा, कितनी अलौकिक बात है। तो वो महन जी महाराज पास में बैठे हैं, बोले जी, महाराज जी ने उनकी तरफ कहा कितनी अलौकिक बात है, तो उन्होंने कहा जी। तो ये बात बढ़िया है, आई बहुत बढ़िया बात आ गई, बहुत अच्छी बात आ गई। आपको पसंद आई कि नहीं आई? महाराज जी कहते हैं आपको कपड़ा दिखा रहे हैं ना व्यापारी, अरे इतना बढ़िया कपड़ा दिखाया, आपको पसंद आया कि नहीं आया? इससे बढ़िया हमारे पास नहीं है। अरे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। बस हमको ये चाहते हैं, महाराज जी ये सुनना चाहते हैं हमारे से, इसलिए हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा आइटम पसंद आया कि नहीं आया। महाराज जी ने जो हमें रंग डाला है ना आज, ये रंग तो कभी निकले ही नहीं, कभी मिटे ही नहीं, कभी किसी कहीं भी। बस ये है कि सब कुछ भगवान ही है। पसंद आई कि नहीं आई? एक बात बढ़िया है, ठाकुर जी है, ठाकुर जी के कई रूपों में आते हैं, कई रूपों में आते हैं ठाकुर जी है। एक बात और है कि आप जो समझ लेना है ना, महाराज जी ने एक बात और है, ध्यान से देना, अब ध्यान देना। एक बात और है, वो क्या बात कहते हैं कि आप जो समझ लेते हो ना, उसको छोड़ो मत, उसको मत करो, उसको छोड़ो मत, तलाक मत दो उसको, ठीक हो जाएगा। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, उसको अस्वीकार मत करना। आप ये जो बात है उसको, जो आएगा भगवान ही, हमारे हमने और किसी का सत्ता ही नहीं दी। भगवान जो आएंगे किसी रूप में आ जाओ, भले हम पहचान लेंगे आपको, हम पहचान लेंगे। प्रेमी भगत जमूरा थारा, ले था न पहचान, मारा मालिक कृपा निधान। ऐसे उनको अस्वीकार मत करो, जिसको अंगीकार किया उसको अनंगीकार मत करो, मत करो। मान लिया, मान लिया, ठीक है, समझ गए, समझ गए, अब ठीक, अब समझ गए, अब लो नसानी अब न सही हूँ। तो हम समझ गए महाराज, समझ गए। अरे क्या था कि भूल भुलैया में फंसे थे, अब होश आ गया, कैसे मतलब दुख भोग रहे थे। अब सोट मारे तो वो, और दूध पिलाए तो वो, अब कोई अपमान करे तो वो, और कोई सम्मान करे तो वो। बस अपमान लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सोट मारना अच्छा लगा कि तूने तो चोर को सोट मारा है, मेरे को थोड़ी मारा है। और दूध पिलाने वाला कहता अरे तू कभी तो सोट लेके मारता है, कभी तू दूध लेके आता है, बेचारा भाग गया डरते। तो अब देखिए ठाकुर जी का ही देखिए, मौज ही मौज, कितनी मौज। अरे ये समझ में आ जाए ना हमारे, तो वैसी जो महात्मा जी की मौज थी ना, वो मौज मिल जाए फ्री में, ऐसा मौका देखिए। अब ये कहते हैं कि महाराज जी एक तरफ तो कहते हैं कि देखिए सुनिए गुनिए मन माई मुँह मूल परमार्थ नाई, एक तरफ तो ये कहते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि वासुदेव है सर्वम। ये दोनों तो बात विरोध है, ये कैसे होगा?
तो महाराज जी ने कहा विरोध नहीं है। विरोध कहाँ है? सोने के गहने बनाए, कोई नाक का है, कोई कान का है। अब नाक का गहना आप मतलब हाथ में पहनोगे, कैसे हो जाएगा? विरोध है ना, ये विरोध नहीं है। सोने में विरोध है क्या? ये देखो विरोध कहाँ है। तो जो चीज़, तो ऐसे कहते हैं कि दोनों का भेद हो गया, विरोध नहीं हुआ। देखो ऊपर देखो तो चीज़ का विरोध होगा। गहना हुआ सोना और हुआ, इनका उपयोग अलग अलग है। कंठ में पहनने वाला नाक में थोड़ी पहना जाएगा, गले में पहनने वाला माथे की थोड़ी बांधा जाएगा। तो ऐसे ही मतलब भेद अलग अलग इस बात है। देखिए, सुनिए, गुनिए, मन माई, ये सच्चा नहीं है गहना। गहना तो बनाया गया है, बनावटी है। पहले सोना ही था, ये संसार बनावटी है। इसके परमात्मा तत्व है वो देखो, ये न्यारा न्यारा है, धातु है, सोना कुछ जो कुछ है दिखे, जो कुछ देखे परमात्मा ही है। दुख परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, और है ही नहीं, है ही नहीं। कहना है ये है नहीं, आकृति है नहीं, इसका तोल है नहीं, ऐसा माप अलग है नहीं, मूल्य है एक, पर सोना ही है। क्या कहा? नाक का कांटा है, हाथ की चूड़ी है तो सब में लगा। सोना अलग अलग रूप, आकृति तो अलग अलग हुई, पर है अलग अलग सब में, है तो सब में एक ही लगा। गले में पहने का हार है तो है तो सब में लगा, तरह तरह के। तो भगवान कहते हैं है ले लेना, है ले लेना। पेड़ है, पशु है, पक्षी है, परमात्मा ले लेना। ये आकृति है, ये आकृति रूप में भी भगवान ही है। आप ये नहीं कह सकते कि गले का हार है वो सोना नहीं है, आकृति रूप में भी वो भगवान ही है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं सद सच्चा हम अर्जुन है, और अर्जुन कहते हैं सत सत तत् परम यत। वो कहते हैं कि सत सच्चा हम अर्जुन है, वो कहते हैं सत सत तत् परम यत। आप ही हैं, मैं ही हूँ। देखिए, कोई बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं कि अपना कोई प्यारा भगत होता है ना, प्यारा प्यारा, बहुत प्यारा, तो भगवान उसको कहते हैं कि देखो तुमको ही मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन है, मैं तुझे ही दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ना भक्ताय कदाचन है। तो एकदम गुप्त बात दे रहा हूँ तुमको। और फिर बात कही, बहुत पहले कह दी, फिर ऐसे एकदम कहा कि मत कहना किसी को ये बात। तो बड़ी गूढ़ बात है, बहुत रहस्यमय बात है। तो एक बात बताई महाराज जी ने। एक बूढ़ा माजी थे, कई बेटे थे उनके, बहुएं थी, बेटे थे। तो छोटे बेटे पर बड़ा स्नेह था माजी का। तो माजी जाने लग गई दुनिया से। तो कहा बेटा, बड़े प्यार से बुलाया, बेटा बड़े प्यार से बुलाया, देख बेटा इतना रुपया है, इतना धन है। धीरे धीरे बोल रही है, ले जाओ, चुपचाप ले ले, रख दे ध्यान से ले जाके। तो अपने छोटे बेटे पर स्नेह था, दे दिया। बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से बुला के सिर पे हाथ फेर करके और कहता है, ऐसे ही ठाकुर जी बड़े स्नेह से हाथ फेर करके बड़े प्यार से कहते हैं उस माजी की तरह कि अर्जुन मित्र है, प्यारा है, बड़ा लाडला है। तो कहता है तेरे को ही दिया है, ये कहना मत ना, इदम ते नाथ बस का है, किसी को कहना मत, ये मामूली। और हमको मिल गई बात, कहना मत, पर हमको तो मिल गई। इतनी गुप्त बात हो गई, इतनी गुप्त बात जो हमको मिल गई। क्या कहा? सत असत मैं ही हूँ, और सत असत से परे मैं ही हूँ। अहमेव अर्जुनो, प्यार से देते हैं भगवान, बड़े प्यार से, और अर्जुन को देते हैं। और अपने मिल गई मुफ्त में, और अपने को ओल है, ओल में मिल गई एकदम। हमारे जैसे कलयुगी जीवों को कहाँ अर्जुन, कितना बड़े महान महात्मा अर्जुन, और कहाँ हम लोग, और हमको मिल गई। और कुछ उद्योग करना पड़ा नहीं, कितनी भगवान का भाव प्रकट हुआ था, और कितना अर्जुन व्यथित हुआ था, रो रहा था, तब भगवान को दया आ गई। और वो दया ऐसी आई, हमको मुफ्त में मिल गई, नहीं हमने कुछ किया। तो मित्र की बातें हैं, वही आपस की बातें हैं, अपने प्यारे की बातें हैं। भक्तोसी में सका चेती रहस्यम यत्तदुत्तमम, तू मेरा सका है, मित्र है। तो ये अपने मिल गई। हम लोग, महाराज जी कहते हैं हम लोग भिक्षा को जाते हैं ना,
मांगने के लिए जाते हैं, भिक्षा करते हैं, भूख लगती है तो जाते हैं। तो सामने वाली माता कहती है कि महात्मा जी रोटी लोगे कि खिचड़ी लोगे? खिचड़ी भी है, रोटी ले लो, एक चीज़ ले लो। बोले माँ जी रोटी के ऊपर खिचड़ी दे दो। अब देखिए भिक्षा को जाते हैं तो रोटी साग साथ में ही मिलते हैं, तो साग बनाओ तो कितना टाइम लगता है साग बनाने में। ये लाओ, लकड़ी लाओ, बर्तन लाओ, मसाला लाओ, काटो सब्जी को, और कितना समय लगता है। और बाबा जी को ऐसे हम लोगों को बनी बनाई चीज़ मिल गई। बाबा जी की तरह अर्जुन को तो कितना फोड़ा देखना पड़ा, और हमको कोई फोड़ा देखना नहीं पड़ा, और यूँ मिल गई। कितनी चीज़ ऊंची से ऊंची से ऊंची चीज़ मिल गई। कोई हमारे से पूछे कि बाबा जी रोटी लाऊं कि खिचड़ी लाऊं, कि भैया रोटी के ऊपर खिचड़ी लिया। एक ब्राह्मण देवता थे तो यजमान ने कहा, तो यजमान पूछते हैं कि आप भोजन करोगे यहीं पाओगे महाराज जी, कि आप परोसा ले जाओगे साथ में? तो बाबा जी क्या, पंडित जी क्या कहते हैं, भोजन भी करेंगे, परोसा भी ले जाएंगे, और यजमान को राजी भी कर देंगे। और यजमान को राजी करना भी आता है उनको, यजमान को राजी भी कर दिया, परोसा भी ले गया, और भोजन भी मिल गया। ऐसी है। तो हम लोगों को सब चीज़ें मिल गई, हम लोगों को बस ब्राह्मण देवता की तरह। तो भाई ये राजी भी कर दिए, ठाकुर जी राजी हो गए, हमारे को परोसा भी मिल गया, भोजन भी मिल गया, परोसा हुआ, और वो बनाना पड़ा नहीं, और ठाकुर जी की बात मान ली हम, तो ठाकुर जी भी राजी हो गए। ऐसी बढ़िया बात है। ऋषि मुनि महात्माओं ने हमारे पर कितनी कृपा की है, कितनी कृपा की है। अपने को सुलभ हो गया, कितनी खोज की है, कितने बातें लाई है महाराज जी ने, कितना। अब ऋषि मुनि की जगह कहने का मतलब है कि महाराज जी हैं, हम नाम उनका ले रहे हैं। कितनी खोज की है महाराज जी ने, कितनी खोज की है, और हमको परोस दिया। बस राजी करना है ठाकुर जी, हाँ में हाँ मिलानी है। हाँ ठाकुर जी आप ही हैं, अब हमारे को जो आएगा वो आप ही आएंगे, आपके साथ ही हम व्यवहार करेंगे। भगवान ने कितनी कृपा कर दी कि अपने आप को सुलभ बताया, इतना सुलभ, इतना सुलभ। कोई ध्यान करना नहीं पड़ा, कोई जब ध्यान करना नहीं पड़ा, सब कुछ भगवान ही है। तो ये सुलभ है। कोई वस्तु इतनी सुलभ नहीं है जितने भगवान सुलभ है। अनन्य चेता सततम, अपने मन में और है नहीं, अनन्य चेता और भावना नहीं, और कुछ नहीं, बस यही है। सद सच्चा हम अर्जुन है। तो अर्जुन कहते हैं सद सत्त परम यत, वो कहते हैं सद सच्चा हम अर्जुन है। दोनों की बातें देखो कितनी विलक्षण है। वो भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, हम भी कह दें ऐसा, तो भगवान ही है। कल महाराज जी ने कहा, हमारे पास एक पंडित जी आए थे, तो पंडित जी तो कथा करते हैं भागवत की, तो उनके भागवत की शंका थी एक, कि क्या शंका थी, कि श्रुतियाँ कहती है आप भी अपने को नहीं जानते हैं, भगवान भी अपने को नहीं जानते हैं। तो महाराज जी हमारे बात समझ में नहीं, भगवान ही अपने को नहीं जानते हैं, ये कैसे होगा? तो कहते हैं कि भैया कोई धनी आदमी होता है, और उनका इतना व्यापार होता है, इतना व्यापार होता है, जगह जगह व्यापार है उनका, जगह जगह इतना धन है उनके पास में, और उनको पता चल जाए तो धनी कैसा हुआ फिर, मेरे पास इतना धन है, तो धनी का बोले इतना माप तोल है कि धन का पता ही नहीं है कितना धन है, उसको खुद को पता नहीं है इतना धन है, तो सीमा ही नहीं है। ऐसे भगवान, अगर भगवान को पता चल गया कि मैं इतना हूँ, तो फिर भगवान तो सीमित हो गए। तो भगवान इसलिए श्रुतियाँ कहती है कि वो अपने विस्तार को भी नहीं जानते हैं, सीमा ही नहीं है। ऐसे कोई चीज़ पकड़े हाथ में, हम कोई चीज़ पकड़े हाथ में और वो हाथ में आ जाए हमारे, तो वो तो सीमित हो गई ना। तो जानते नहीं है भगवान, तो असीम है। ऐसे जानने में आ जाए, ऐसे तो गीता में कहा है कि आप अपने आप ही अपने आप को जानते हैं, स्वयं आत्मन आत्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम है। ऐसे तो गीता में आता है, आप ही हैं, आपका ही, सो जाने सो दे ही जनाई, जानत जानत तुम ही हो जाई। ऐसे तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, ये भगवान की, ये व्यास जी की स्तुति है, स्वयं आत्मन आत्मानम। और क्या भगवान तो बड़े विलक्षण है, सत सच्चा अर्जुन है, सत सत्त परम यत। अब बाकी क्या रहा बताइए, बोले तो वही, सुने तो वही, कहे तो वही, सुनावे तो वही, सुनने वाला, सुनाने वाला,
असीम असीम अनंत। असीम कहो तो वही है, सीमित कहो तो वही है। सीमित असीम है कहाँ? जब यही कह दिया वासुदेव सर्वम, तो सीमित असीम कहाँ रहा? सोने का पासा कह दो, सोने का पहाड़ कह दो, सोने को पत्थर कह दो, कुछ भी कह दो, है तो सोना ही। गहना कह दो, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। तत्वज्ञ कहते हैं कि वो तत्व माम तत्व तो ज्ञात्वा विश्यते तदनंतरम। अर्थ क्या हुआ? तत्व ज्ञात्वा अर्थ क्या हुआ? कि असली चीज उसको जान गए, असली सोना रूप जान गए कि सोना है, तो तत्व से जान गए ना कि सब परमात्मा है, तो तत्व से जान गए ना परमात्मा को। सोने का गहने का तत्व क्या है? सोना। संसार का तत्व क्या है? परमात्मा। तो सोना ही सोना दिखता है, ऐसे सब चीज़ों में सोना दिख रहा है जानकार को। तो तत्वमाम तत्व ज्ञात्मा, हर एक ठाकुर जी तत्व से जानता है। ये अपने को कितना सुगमता से बता दिया भगवान ने, कितनी सुगमता से बता दिया। भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ, तू मेरा भक्त है ना, तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, इसको मैं तेरे को बताता हूँ। तो ये भगवान की कृपा है कि अपने को अपना मरम बता दिया, अपना तत्व बता दिया। ऐसी कृपा है। ये देखो भाई, कोई जानना चाहे तो बहुत मौज है। महाराज जी ने उठते उठते कह दिया, उन्होंने कहा जी नारायण नारायण नारायण। ये बात है, वासुदेव है सर्वम। कितना विचित्र, कितना विलक्षण ये सत्संग मिला आज हमको। बस महाराज जी ने कहा जिसको अंगीकार कर दिया उसको अब अनंगीकार मत करो। जिसको ले लिया, अब कोई और है नहीं हमारे लिए। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।